विधानसभा चुनाव के बीच जहां बीजेपी लगातार सरकार के ऊपर सवाल उठा रही है, सीएम के ऊपर सवाल उठा रही है, तो वहीं अब सीएम हेमंत सोरेन भी बीजेपी को कोसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हेमंत सोरेन ने एक ट्वीट किया, सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा कि साथियों ये वक्त है संभल कर रहने का। हेमंत ने लिखा है, साथियों भाजपा और आजसू के पिछले 5 दिनों में हुए चुनावी जनसभाओं से स्पष्ट है कि वे चुनाव सिर्फ और सिर्फ धार्मिक भावनाओं को भड़का कर लड़ना चाहते हैं। इनमें उन्हें महारत हासिल है। उनके अनुसार यह चुनाव जीतने का आसान तरीका है। ये वही तरीका है जो अंग्रेजों ने उपयोग किया था और ये वही कर रहे हैं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा बढ़ चढ़कर ये इस तरीके के काम कर रहे हैं। अगर आप झारखंड के इस चुनाव में मतदान के बारे में अभी भी संदेह में हैं, तो कृपया झारखंड के मूल्यों को याद करें। ये मूल्य जिन्हें हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है। भगवान बिरसा से लेकर बाबा साहेब द्वारा रचित महान संविधान के मूल्यों को याद कीजिए। ये मूल्य हमें जाति, पंथ और धर्म से ऊपर उठकर मतदान करने की समानता प्रदान करते हैं। यह चुनाव ऐसा वक्त है जब आपका मत गिना जाता है, आपके होने का सबूत देता है, आपके और हमारे अधिकारों की रक्षा करता है, आपके और हमारे जो अधिकार है उसके संकल्पों को दोहराता है। यह असाधारण सौभाग्य है कि हम उन महापुरुषों के द्वारा निर्मित लोकतंत्र में रहते हैं जो हमें अपनी आवाज उठाने का अवसर देता है। आपका मत हमारे राज्य के भविष्य को निर्धारित करता है कि वो भविष्य में जिसे हमारी आने वाली पीढ़ियां विरासत दे पाएंगी, यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप सभी मतदान अवश्य करें। तो ये जो खबर है वो सीधे तौर पर झारखंड से निकल के सामने आ रही है, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीजेपी के ऊपर हमलावर हैं। लगातार वो कह रहे हैं कि भाजपा किस तरीके की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा और भाजपा का जो गठबंधन है आजसू, ये दोनों ही गठबंधन के जो नेता हैं वो लगातार पिछले 5 दिनों में जिस तरीके से चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वो चुनाव प्रचार सीधे तौर पर जो है वो लोगों को मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, गली मोहल्ले के नाम पर बांटने वाला दिखाई पड़ रहा है। जैसे अंग्रेजों ने हमें बांटा और हमारे ऊपर शासन किया, ठीक उसी प्रकार से अब जो है वो बीजेपी पिछले 5 दिनों में जो चुनाव प्रचार कर रही है और जिस तरीके के बयानबाजी सामने आ रहे हैं उसका मकसद साफ होते हुए दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों में भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित जो है कई अन्य राज्यों के जहां बीजेपी शासित जो राज्य है उनके मुख्यमंत्री और उनके प्रमुख नेताओं को केंद्र सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं उनकी चुनावी जनसभा हो चुकी है। इन तमाम जनसभाओं में तरह तरह के आरोप हेमंत सोरेन पर लगे। झारखंड के विकास के लिए जो बातें हैं वो कही गई, लेकिन सबसे अलग जो है वो ये बातें कहा गया झारखंड के हर चुनावी मंच से, जिसमें यह कहा गया कि घुसपैठ बड़ा मुद्दा है। झारखंड के अंदर जो बाहर के लोग हैं उनके ऊपर सवाल उठाया गया और इन तमाम सवालों को लेकर हेमंत सोरेन जो है वो अब सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से जवाब देते हुए दिखाई पड़ रहे। उन्होंने कहा कि तमाम झारखंड के लोग जो वोट करने वाले, अगर उनके मन में थोड़ा भी संशय है तो एक बार अपने सिद्धांतों को समझ दे, जो संविधान में हमें मिली हुई है उसको एक बार याद कर ले, झारखंड की स्थिति को याद कर ले, झारखंड के उद्देश्यों को याद कर ले, झारखंड में जो भगवान बिरसा मुंडा हैं उनके त्याग का वो याद कर लें और वोट जरूर करें, क्योंकि इस विरासत को आगे बढ़ाने और भविष्य को एक नई विरासत देने के लिए महत्वपूर्ण योगदान आपको कर रहा है। और इसके लिए आपको अपना वोट, अपना अधिकार जरूर देना होगा और अपने अधिकार के लिए आपको लड़ना होगा, वोट करना होगा। आप सभी से हेमंत सोरेन का यह आग्रह है कि मतदान जरूर करें। आपको बता दें कि झारखंड में 2 चरणों में जो है वो वोटिंग होनी है और इसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि झारखंड की जो वर्तमान सरकार है वो चुनाव आयोग के फैसले पर भी कई दफे सवाल उठा चुके हैं। खैर, हेमंत सोरेन ने बीजेपी को जमकर कोसा है। नमस्कार, मैं रवि नारायण सिंह, आरपीआई प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी को धनतेरस, दीपावली,
छठ महापर्व, भाई दूज एवं चित्रगुप्त पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका भाई, आपका बेटा रवि नारायण सिंह सदैव आपके साथ है और इस महापर्वों के महीने को भगवान आपके लिए बहुत ही आनंदमय बनाए, यही मंगल कामना करता हूं। प्रणाम। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।